गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका पीयूष पांडे जुड़ता हुआ। और आज मैं आपको आसिफ सर से मिलवाने लाया हूं। आसिफ सर जो लखनऊ के पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे, मीडियम पेस बॉलर रहे और लेवल 1 के कोच हैं। और इसी तरीके से फिजिकल में बीसीसीआई के लेवल 2 का आपने कोचिंग दे रहे हैं, ट्रेनर हैं और लगातार यूपी क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं। तो आसिफ भाई, कुछ मीडियम पेस बॉलरों के लिए मैं आपसे टिप्स आज चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे जुड़ा। मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कैसे हम ये रीड करें कि ये लड़के में मीडियम पेस बॉलर बन सकता है। फर्स्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग मीडियम फास्ट बॉलिंग से इंस्पायर्ड हैं और फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वो एक तो है उसकी आर्म स्पीड, क्योंकि आर्म स्पीड इज़ क्रूशल फॉर बॉलिंग फास्ट। अगर किसी की आर्म स्पीड तेज़ है तो डेफिनेटली वो एक एडेड एडवांटेज है। देन व्हाट आई लुक फॉर इज़ कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, और कितना वो पेस जनरेट करने का पोटेंशियल है। ये नहीं कि आज कितना तेज़ फेंक रहा है, कितना तेज़ फेंक सकता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग भी ह्यूमंस हैं और वी डू मेक मिस्टेक्स। सम बॉयज़ रियली सरप्राइज अस, और 6 महीना साल भर में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। और कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी कुछ बच्चों से होता है कि जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एक बेस, मैं कहूँगा एक बेस टैलेंट अगर दिखाई दे जाता है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए एटलीस्ट 6 महीना साल उसको देना चाहिए कि वो अपने को प्रेजेंट कर सके। मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मीडियम पेस बॉलर एक तपस्या है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या हम लोग को शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक से। हमारे पास एक लड़का आया, उसको कुछ ABCD नहीं मालूम, बस हमने उसको ये देखा, रीड किया कि ये इसमें टैलेंट है, ये अच्छा मीडियम पेस बॉलर बन सकता है। अभी हम उसको प्रॉपरली उसकी डाइट पर भी जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि डाइट फिटनेस पे जाना पड़ेगा, उसकी फिटनेस बहुत ज़रूरी होगी। और उसके बाद फिर वो सिंगल विकेट बॉलिंग करे या जैसे भी नेट्स पे वो बॉलिंग डाल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग कैसे क्या मेहनत करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जैसे आपने कहा तपस्या है, तो एक लंबा प्रोसेस है ये जी। और इसको मैं प्रोसेस इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसी में इसकी शक्ति है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि मुझे पेरेंट्स या बच्चे कहते हैं कि सर इनको देखिए बहुत अच्छा बॉल डालते हैं और इनको मैन ऑफ द मैच मिला है, और तो दैट इज़ ऑल फाइन। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि किसी के मान लीजिए इंटर में मैथ्स में 90 नंबर आए, 95 नंबर आए, लेकिन अगले दिन वो इंजीनियर नहीं बन जाता। दैट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अगले 4 साल 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करेगा तो वो इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस टैलेंट होना अच्छी चीज़ है। बेस टैलेंट और अचीवमेंट के बीच में जो 3 से 5 साल का समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जैसे आपने कहा फिजिकल फिटनेस है, डाइट है और फास्ट बॉलिंग। स्पेसिफिक बात यह है पीयूष भाई कि जो मैं इसको जिस तरह से लेता हूँ कि 5 मंथ्स प्रिपरेशन, 7 मंथ्स कंपटीशन। तो इंडियन मौसम के हिसाब से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने फुल्ली डिवोटेड टू प्रिपरेशन। तो इसमें क्या है, फिर आपको मैचेस वगैरह कट डाउन करने हैं, क्योंकि एज अ मीडियम पेस बॉलर यू नीड 5 मंथ्स। आपकी बॉडी को भी रिकवरी चाहिए और प्रिपरेशन चाहिए। वंस यू आर प्रिपेयर्ड, देन सितंबर टू मार्च आप अपने कंपटीशन में जाइए, जिस भी लेवल पे आप हैं। आप ट्रायल्स दीजिए, सेलेक्ट होइए, कैंप्स कीजिए, टूर्स कीजिए मैचेस के लिए, एंड देन अगेन यू कम बैक फॉर दोज 5 मंथ्स प्रिपरेशन। तो 5 और 7 का जो है, देखिए जो सर बोल रहे हैं, मैंने भी आप लोगों से कहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना अपनी फिजिकल पर ध्यान देने का होता है। आप लोग, क्योंकि इस समय हमारे ग्राउंड्स गीले होते हैं, तो अपनी पूरी मेहनत आपको अपनी फिजिकल पे करनी होती है। नहीं आसिफ भाई, अब हम लोग चूँकि अब हम उसकी फिटनेस पे आ गए, उस पे आ गए, अब हमें हमारे पास वो लड़का आ गया, तो बेसिक हमको मीडियम पेस बॉलर के लिए क्या हमारा थोड़ा सा ग्रिप रूप बताइए आप बच्चों को, जो चाहते हैं कि थोड़ा आपके थ्रू मैसेज जाए। देखिए पीयूष भाई, ग्रिप वगैरह तो क्या बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और
हर जगह मिल जाएंगी, वो मैं बता देता हूँ अभी। हाँ एक बात मैं पॉइंट रह गया था जो कहना जी चाहता हूँ कि फास्ट बॉलर शुड नॉट स्टार्ट टू अर्ली। जी 7 8 9 10 11 साल, इट्स टू अर्ली फॉर फास्ट बॉलर टू स्टार्ट। क्योंकि फास्ट बॉलर में जो मैच्योरिटी आती है वो फिजिकल मैच्योरिटी 22 24 साल की उम्र में ही आती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जब आपका जो खुदवतन जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, प्लस आपने जो प्रोसेस 5 7 साल किया होता है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करने पे क्या होता है कि हमारा वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए 24 साल में उसको अपने पीक पे आना है और उसने 8 साल की उम्र से बॉलिंग स्टार्ट की, तो 14 तो 16 साल की तो उसकी जो है यही हो गई बॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें इंजरीज पकड़ने का चांस है। बहुत रहता है। तो वी शुड स्टार्ट 14 is the right age, Right age. I would say, to start fast bowling, and then gradually you develop. ग्रिप तो सिंपल है, जो बुकिश जो नॉलेज है वो कहती है कि आपके दोनों उंगलियां सीम पे हों और थंब समवेयर इन बिटवीन होना चाहिए। बट आई थिंक एवरी बॉलर हैज़ इट्स ओन स्टाइल। जगवल श्रीनाथ बहुत बड़े बॉलर थे, वो दोनों उंगलियां मिला के रखते थे। Yes. कुछ लोग जो हैं थंब को, जैसे इरफान पठान है, वो थंब को साइड में रख के बेटर फील करते थे। जी जी कुछ बॉलर्स जो हैं वो इवन थंब को फोल्डेड रखते थे। और बहुत से बॉलर्स पास्ट एरा के बहुत हल्का बॉल पकड़ना पसंद करते थे। कपिल देव वगैरह आप देखेंगे तो बॉल बिल्कुल उनके बिल्कुल fingertips पे हाँ होता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी आप देखेंगे बहुत से बॉलर्स काफ़ी उसको टाइट ग्रिप करते हैं। हाँ, तो टू स्टार्ट विद फिंगर्स ऑन द सीम, थंब इन बिटवीन द सीम, बिल्कुल। बट देन एज यू प्रोग्रेस आप अपना स्टाइल डिस्कवर कीजिए। मैं कहूँगा कि बिल्कुल कॉपी बुक पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उंगलियों का साइज़ और आपकी रिलीज़ का पॉइंट ऐसा हो कि आपको पास उंगलियां पसंद आए, आपको हो सकता है एक उंगली सीम पे एक उंगली बाहर पसंद आए, अंगूठा साइड में पसंद आए, तो यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल ऑफ बॉलिंग। देखिए बिल्कुल सही बात कही सर ने। मैं सबसे कहता हूँ अपना ओरिजिनल मत खोइएगा। आप जो ओरिजिनल है उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें अपने को गेम को इम्प्रूव करते चलना है, इस पे ध्यान देना है। थोड़ा सा रिवर्स स्विंग, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं रिवर्स स्विंग के बारे में बहुत, क्योंकि मैं खेला तो बहुत क्रिकेट, लेकिन रिवर्स स्विंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। देखिए रिवर्स स्विंग जैसा इसका नाम ही है कि ये उल्टा है। जी तो रिवर्स स्विंग की स्टार्टिंग जो हम लोगों को जो पता लगी कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, और सरफराज नवाज, आई थिंक नाम सही है, जी बिल्कुल बिल्कुल सही सरफराज करें। नवाज उनके बॉलर थे, हाँ, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। जी और होता ये था कि इंग्लिश कंडीशंस में आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलता था। ये डिस्कवर हुआ ड्राई और ग्रासलेस विकेट्स पे, ऐसे ग्राउंड्स पे जहाँ पे बहुत रफ आउटफील्ड है। जी तो आई डोंट नो इफ इट वाज अ चांस डिस्कवरी और इफ इट वाज प्लान्ड रिसर्च एंड डिस्कवरी, बट जो पता लगा वो ये कि जब हम बॉल को एक साइड शाइन करते जाते हैं, उसमें स्वेट लगाते जाते हैं, और दूसरे साइड को हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते नेगलेक्ट हैं, कर देते तो हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है बॉल के वेट बैलेंस में कि बॉल का बिहेवियर रिवर्स हो जाता है। कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं आउट स्विंग बॉलर हूँ, मुझे आउट स्विंग करनी है, तो मैं शाइन को अंदर की साइड रखता हूँ। अच्छा, शाइन इधर रखेंगे, और yes. बॉल जो है ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। जी लेकिन अगर मैं इसको शाइन करता जाऊँ, उसमें स्वेट लगाता जाऊँ, हाँ और एक टाइम के बाद इसको रफ कर होने दूँ, तो सेम अपना शाइन पोजीशन से बॉल बाहर जाने की जगह अंदर आ जाएगी। क्या बात है। तो ये रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स स्विंग में लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ टू बी बोल्ड एट अ मिनिमम स्पीड। ऐसा नहीं है कि आप उसको बॉल को लाके से छोड़ देंगे रिवर्स हो जाएगी, उसमें काफ़ी बैक स्पिन चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स उसमें आ जाते हैं। जी जी तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही फेंकी जाएगी, तभी वो पॉसिबल होगा। वरना हो सकता है कि दो एंड से दो बॉलर लगे हैं, एक की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और उसकी बॉल स्विंग नॉर्मल हो रही है, और दूसरे एंड से 140 का है, उसकी रिवर्स हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। अब अगला मैं एक और क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। मीडियम पेसर बाउंसर जो मारते हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि आप मारना चाहिए और कब मारना चाहिए थोड़ा सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत से नए बैट्समैनों को, जब वो आते हैं क्रीज पे और जब वो मीडियम पेसर बाउंसर मारता है तो बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाउंसर के बारे में थोड़ा सा गाइड करिए आप। बाउंसर इज वेरी मच विद इन द लॉज ऑफ द गेम। तो जो भी चीज़ लॉ अलाउ करती है वो करने का हक है बॉलर को। जी जी बीमर अलाउ नहीं करती, तो बीमर इज बैंड बॉल, बट बाउंसर इज वेरी मच। और
एक तो सीरीज ही हुई थी पीयूष भाई, आपको याद है कि बॉडी लाइन बॉडी लाइन तो सीरीज पूरी सीरीज ही बाउंसर पे थी। जी जी तो बाउंसर, लेकिन अब जो है बॉलर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो दो तरह की बाउंसर्स मारने लगे हैं। हाँ, यही मैं जानना चाह जी रहा था, हाँ। ये क्योंकि ये मिसिंग है, कोचेस नहीं बताते हैं जी। दो तरह की बाउंसर्स। एक स्लो बाउंसर है और एक आपकी फास्ट हाँ बाउंसर है। हाँ तो बेसिकली जो फास्ट बाउंसर है उसका तो पर्पस यही है कि आप बैट्समैन को सरप्राइज करें और उसको कमिट करें, वो कमिट करे ऐसा शॉट खेलने को, या अपने को बचाने में जाए तो हाँ। बॉल लग के कहीं हवा में जाए और कैच हो जाए। जो स्लो बाउंसर है उसका पर्पस है बेसिकली मिस टाइम करवाना। मिस टाइम कराना, बिल्कुल सही कह रहे और थोड़ा सा उससे ये भी होता है कि एज अ बैट्समैन, मान लिया आप बैट्समैन है और एक बॉलर आपको दोनों तरह की बाउंसर मारता है, तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे हैं। जी जी, कि बिल्कुल। अगर एक ही तरह से डालता है, एक ही पेस एक ही स्पीड में डालता है तो आप तो हुक कर ले जाएंगे। आप हुक कर ले हाँ, जाएंगे, या हाँ, आपने एक माइंड मेकअप कर लिया आपकी से इसने फेंकी तो मैं खेलूंगा। जी। लेकिन अगर उसी में स्लो आ गई हाँ, तो आपको पता है कि बॉल में इतनी स्पीड नहीं है कि ये बाउंड्री के बाहर चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली एनीथिंग व्हिच कैन प्रोड्यूस एनी डाउट इन द माइंड ऑफ द बैट्समैन इज अ गुड बॉल। जी जी, चाहे वो फुल टॉस हो, चाहे यॉर्कर हो, चाहे बाउंसर हो। तो आज की मॉडर्न क्रिकेट में तो काफ़ी स्लो बाउंसर्स और फास्ट बाउंसर्स यूज़ की जाती हैं। एक टिप मैं और यंगस्टर से आसिफ सर से लेना चाहता हूँ। कई बार हम लोगों को मालूम नहीं रहता है विकेट्स गीला विकेट है या बैटिंग विकेट है, उस समय हमारे मीडियम पेसर को किस तरीके की बॉल डालनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसको गीले विकेट पे कैसे बॉल डालना है, या अगर बिल्कुल बैटिंग विकेट है उसको विकेट निकाल, क्योंकि उसका कैरियर, सारा कुछ कैरियर उसका बैटिंग विकेट लेने पर डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में वो कैसे अपने को। देखिए, मेरा अपना सोचना यह है कि हर बॉलर को ये सोचना है कि अगर वो बैटिंग कर रहा है उस विकेट पे तो वो कौन सी बॉल नहीं खेलना चाहेगा, यस, और उसको वो आंसर मिल जाएगा। तो अगर जैसे आपने कहा कि गीला विकेट है, थोड़ा सॉफ्ट विकेट है, तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट विकेट है तो बॉल जो है रुक के आएगा तो आप बैट्समैन को फ्रंट फुट पे कमिट कराना चाहोगे, ताकि वो कमिट हो गया और बॉल रुक के आए तो उसके पास फिर ऑप्शन नहीं है बैट को रोकने का। लेकिन अगर आपने छोटी बॉल फेंक दी है, वो बैक फुट पे चला गया है और बॉल रुक के आई, तो वो उसको नेगोशिएट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर आंसर्स तो कॉमन सेंस पे हैं। हाँ, और बॉलर्स जो है वो अपने को बैट्समैन सोचें कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, विकेट सॉफ्ट है, कौन सा बॉल नहीं खेलना चाहूँगा, तो उनको आंसर मिल जाएगा। और बैटिंग विकेट पे क्या, कैसे बॉल डालें कि हमें विकेट मिलना, क्या प्लान बनाना चाहिए? देखिए, बैटिंग विकेट पे अगर जैसे जो आप, अगर बैटिंग विकेट जो मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि पाटा विकेट, यस, तो उसमें तो एक जनरल बात ये होगी टू गो फॉर द डॉट बॉल्स। यस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, डॉट बॉल पे जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रन रोकिए बैट्समैन का। देखिए, मॉडर्न बैट्समैन जो है उसका जो सबसे बड़ा ये वीकनेस हो गया है आज की डेट में, वो है पेशेंस। क्योंकि जिस टाइम पे पीयूष भाई आप खेलते थे उस टाइम पे जो है बैट्समैन बहुत बुरी बॉलों को ही मारता था, अदरवाइज वाज हैप्पी लीविंग द बॉल्स। अभी जो क्रिकेट हो गया, वाइट बॉल क्रिकेट हो गया, हमारे हाथ में भी वाइट ही बॉल है इत्तेफाक से। तो उसमें वन थिंग विच जूनियर से लेके टेस्ट प्लेयर भी जो है वो भी इस चीज़ से जूझ रहा है, क्योंकि 2020 है, वनडे है, फिर 3 दिन बाद टेस्ट मैच आ गया, इतनी जल्दी माइंडसेट चेंज करना, कल तक जो बॉलों को हम दूर से मार दे रहे थे एकदम से आज उनको छोड़ देना, तो ज़्यादातर बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग विद दैट। एंड इफ अ बॉलर कैन जस्ट बॉल अ डिसेंट डॉट बॉल्स, तो उसमें बहुत चांसेस हो जाते हैं। और ये एक जगह पे मैं एनसीए कैंप में भी था, तो एक सीनियर लेवल 3 कोच ने मुझे बोला भी था कि कुछ ऐसा डेटा है उनके पास कि अगर 3 ओवर लगातार मेडन हो जाते हैं तो चांस ऑफ अ विकेट गोज वेरी हाई। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब हम मेन सर के उस पे आते हैं, फिटनेस पे। योयो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है, तो हम चाहते हैं यंगस्टर्स को थोड़ा सा गाइड करें। योयो टेस्ट बीच में जब एक पर्टिकुलर कोच और कैप्टन इंडिया टीम के थे पिछले वाले, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज किया था, और वो पॉपुलर भी हो गया था, कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, और सभी कुछ हो गया था उसको लेके। तो बेसिकली योयो टेस्ट जो है वो एक एंड्योरेंस को, कैपेसिटी को टेस्ट करने वाला स्टेमिना और एंड्योरेंस के बारे में। ये एक मिस्टर बैंक्सबो थे जो डेनमार्क के स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फुटबॉलर थे, शायद फुटबॉल से जुड़े थे। उन्होंने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया था। बेसिकली ये जो योयो आप कह रहे हैं, योयो भी 3-4 तरह के हैं। हाँ। तो योयो इंटरमीडिएट रिकवरी टेस्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो क्रिकेट में लिया जाता है। हाँ। तो बेसिकली दिस इज डिज़ाइन फॉर स्टॉप एंड स्टार्ट गेम्स, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसमें अब क्रिकेट में क्या होता है कि जो
लॉन्गेस्ट कहा जाता है एक्टिविटी है वो है जब आप 3 रन भागते हैं, 3 रन, यस। क्योंकि 4 रन तो आप भागते नहीं है, हाँ, वो तो चौका ही हो जाता है। हाँ। 3 रन ही आप भागते हैं, वो 9 सेकंड की एक्टिविटी है, 10 सेकंड की एक्टिविटी है, उसके बाद आपको रिकवरी मिलती है। तो क्रिकेट इज अ स्टॉप एंड स्टार्ट एक्टिविटी गेम। तो इस तरह का टेस्ट उन्होंने डिजाइन किया कि भाई 20 मीटर पे 2 कोन लगा दिए, आपको 20 मीटर जाना है, 20 मीटर आना है, फिर 10 सेकंड आपको रेस्ट मिलेगा। तो रेस्ट जो होता है 10 सेकंड का, ये तो कांस्टेंट रहता है, जो 20 मीटर का आने जाने का टाइम है वो घटता जाता है। ओके। तो वो आपके एंड्योरेंस लेवल को, बट नॉट कंटिन्यूअस, मतलब जैसे हम मान लीजिए 3 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की रनिंग है, या एक और टेस्ट जो बीसीसीआई करता है 2 किलोमीटर रन, हाँ। तो वो कंटिन्यूअस है। आपने एक बार स्टार्ट किया तो 2 किलोमीटर तक दौड़ना है। योयो में आपको 40 मीटर दौड़े, फिर 10 सेकंड रेस्ट, फिर 40 मीटर दौड़े। तो ये ऐसे गेम्स के लिए डिजाइन किया है जिसमें लगातार एक्टिविटी नहीं होती है। अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल इज अ कंटिन्यूअस गेम, सीटी बज गई तो 45 मिनट तक आपको दौड़ते बिल्कुल रहना है। बिल्कुल। तो उसमें जो है योयो का दूसरा टेस्ट लागू होता है, जो जिसमें रेस्ट नहीं होता है। रेस्ट नहीं होता। तो क्रिकेट में जो है ये बेसिकली योयो टेस्ट, जी जी। उसको फिटनेस को टेस्ट करने के लिए, एंड्योरेंस को। कोई मैसेज हमारे बच्चों को जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आने वाले यंगस्टर्स, उनको देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे बात तो फास्ट बॉलिंग की हो रही है अभी तक, और मेरा भी पैशन फास्ट बॉलिंग है। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगता है आज की डेट में लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू बॉल फास्ट, विच इज़ वेरी गुड स्टार्ट। जब हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया था तो इंडिया एक स्पिन बॉलर्स का देश माना जाता था, और मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैप्पी बॉलिंग स्पिन और या मीडियम पेस स्विंग बॉलिंग। तो द मोस्ट इंकरेजिंग थिंग दैट आई लाइक, लॉट ऑफ यंगस्टर्स वांट टू बॉल फास्ट। और हमारा तो पूरा सेटअप ही जो है ऐसे बच्चों के लिए है जो पैशनेट है फास्ट बॉलिंग के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो है वो इंडिया के कंडीशंस को देखते हुए बिल्कुल विपरीत की चीज़ है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो डाइट है, यहाँ की जो पिचेस हैं, वो बिल्कुल भी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, सस्टेनेबल नहीं है। और प्लस द माइंडसेट, देखिए क्या होता है कि पीयूष भाई आपने बात की कि भाई यंगस्टर है, फास्ट बॉलर है, मैं एक और 2-3 जगह पे बात कह चुका हूँ कि a fast bowler will initially make you lose lot of matches at the club level, because somebody who is trying to bowl fast will overstep, will bowl full tosses, wide balls, Yes. and eventually the club will lose the match, may lose the match. But that is the point when the coaches and the captain needs to realize कि हम अगर उस बॉलर को उस टाइम पे रेप्रीमांड कर देंगे और उसको हम कहेंगे नहीं भाई आपको जो है बिल्कुल लाइन लेंथ पे डालना है और ओवरस्टेप नहीं करना है और रन्स बचाने हैं, तो उसी दिन से उस बॉलर की फास्ट बॉलिंग की ड्रीम जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है मीडियम पेस पे। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको इनकरेज करना है। उसको गलती भी करेगा वो, तो वी डोंट हैव टू बी टू हार्श, उसको पनपने देना है। क्योंकि एक मरतबा हमने उसको इनिशियली कट कर दिया और उसको ये दिखा दिया कि भाई लाइन लेंथ पर डालो, तो लाइन लेंथ एंड फास्ट बॉलिंग इनिशियली इज आर एडवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी। तो इसी तरह से है कि इनकरेज करें। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलिंग में, बिकॉज यू कैन नॉट बिकम अ फास्ट बॉलर इन इंडिया विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। यू नीड अच्छा ट्रेनिंग जब आप अच्छी करेंगे तो यू नीड स्पेशलाइज्ड डाइट, बिकॉज इफ़ यू ट्रेन वेल बट यू डोंट ईट वेल देन इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये सब चीज़ें हैं। और इंजरीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन इन फास्ट बॉलिंग। तो इंजरी से ना घबराएं, कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो कभी ना कभी इंजर्ड ना हुआ हो। बैक इंजरी बहुत कॉमन है, हैमस्ट्रिंग इंजरीज कॉमन है, और फास्ट बॉलिंग में शोल्डर इंजरीज भी कॉमन है। बट यकीन मानिए कि हर इंजरी ठीक हो जाती है और आप और ज़्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। तो हैव फेथ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लीजिए एंड ट्रेन एंड गेट कोचिंग अंडर एंड सम एक्सपर्ट। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप अगर अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस पे बॉल करते हैं या ओवर बॉलिंग करते हैं, आपको वर्कलोड भी देखना है अपना। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है कि ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स जो है वो 20-21 साल की उम्र तक जो है वो फेड आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। जबकि उनको तब उसके बाद तो उनका पीक आना है। बिल्कुल। तो पीक आने से पहले ही वो फेड आउट होगा। तो यही सब है। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। ओके, टेक केयर।